क्या विभीषण से मिला था घटोत्कच? क्या दुर्वासा ने राम और श्री कृष्ण दोनों के दर्शन किए थे? क्या भगवान परशुराम का राम और कर्ण दोनों से था कोई रिश्ता? क्या रामायण के चिरंजीवियों ने देखा था महाभारत का युद्ध? दोस्तों, वैसे तो रामायण और महाभारत दोनों के बीच लाखों वर्षों का अंतर है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने राम और श्री कृष्ण दोनों को देखा था? कौन थे वे लोग जो लाखों साल तक जिंदा रहे और जिन्होंने राम रावण का युद्ध भी देखा और श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनते भी देखा? दोस्तों, आज द कर्मा आपको ऐसे चिरंजीवियों के बारे में बताने जा रहा है जो लाखों सालों तक जिंदा रहे और श्री राम के वैकुंठ जाने के बाद लाखों साल बाद श्री कृष्ण का अवतरण भी इस पृथ्वी पर देखने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो और ऐसा कहा जाता है कि इनमें से कुछ लोग तो कलयुग में भी आज भी पृथ्वी पर मौजूद रहकर भगवान कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान परशुराम जी की, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान परशुराम जी का अवतार सतयुग में हुआ था और वे श्री राम और श्री कृष्ण के वक्त भी पृथ्वी पर मौजूद रहे हैं और आज भी भगवान कल्कि के अवतरण का इंतजार किसी गुफा में कर रहे हैं। दोस्तों, रामायण में भगवान परशुराम का पहली बार आगमन उस समय होता है जब श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष भंग किया था। इस दौरान जब श्री राम ने परशुराम जी के अहंकार को तोड़ा था तो वे सदा सदा के लिए केरल स्थित महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे थे। लाखों साल बाद जब द्वापर युग आया तब भगवान परशुराम एक बार फिर से दुनिया के सामने आते हैं और भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण के गुरु बनकर इन तीनों को शस्त्र की शिक्षा देते हैं। कहा जाता है कि चिरंजीवी भगवान परशुराम आज भी कलयुग में एक गुफा में रहकर तपस्या कर रहे हैं। जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरण लेंगे और कल्कि से संसार को मुक्ति दिलाएंगे तो उन्हें परशुराम जी ही शस्त्र की शिक्षा देंगे और वही उनके गुरु बनेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं श्री राम की वानर सेना में सबसे बुजुर्ग रहे जामवंत जी की। दोस्तों, जामवंत जी का जन्म भी सतयुग में भगवान ब्रह्मा के मुख से हुआ था। जामवंत जी रीछों की जाति से आते थे और उन्हें श्री राम की वानर सेना में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति की याद दिलाकर लंका भेजा था। यही नहीं, जामवंत जी की सलाह पर ही हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय गए थे। जामवंत जी का उल्लेख द्वापर युग में भी आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण की कथा के अनुसार जामवंत जी और श्री कृष्ण के बीच स्यमंतक मणि को लेकर युद्ध हुआ था। जब जामवंत जी को एहसास हुआ कि श्री राम ही श्री कृष्ण के रूप में फिर से अवतरित हुए हैं तो उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से किया और स्वयं इस पृथ्वी का त्याग कर वैकुंठ चले गए। दोस्तों, तीसरे और महत्वपूर्ण पात्र के रूप में रामायण में विभीषण का भी नाम आता है, जिन्हें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर श्री राम की शरण ली थी और रावण के वध के बाद श्री राम ने उन्हें लंका का राजा भी बनाया था। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था तब युधिष्ठिर के आदेश पर घटोत्कच लंका गया था और वहां उसकी मुलाकात विभीषण से हुई थी। महाभारत के काल में भी लंका सोने की थी। विभीषण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को अपना समर्थन भी दिया था और उसने घटोत्कच को रावण का दिव्य धनुष भी भेंट किया था। दोस्तों, चौथे और एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर के रूप में चिरंजीवी हनुमान जी का नाम भी आता है, जो न सिर्फ श्री राम के दूत के रूप में रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र के रूप में मौजूद थे। उन्होंने ही लंका जाकर माँ सीता का पता लगाया था, उन्होंने ही लंका जलाई थी और उन्होंने ही संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। लेकिन महाभारत में वे सीधे तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण और अर्जुन के सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। महाभारत के वन पर्व में उनकी मुलाकात भीमसेन से होती है। तब हनुमान जी भीमसेन को ये वरदान देते हैं कि वे अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ पर विराजमान होकर ऐसी गर्जना करेंगे कि कौरवों की शक्ति आधी रह जाएगी। दोस्तों, जब बात वानर राज महावीर हनुमान जी की हो तो हम आपको दो ऐसे चिरंजीवी वानरों के बारे में भी बताते हैं जिन्हें स्वयं श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और ये भी द्वापर युग में जीवित थे। दोस्तों, इनके नाम थे द्विविद और मयंद। दोस्तों, द्विविद और मयंद को अश्विनी कुमार जुड़वा देव भाइयों के पुत्र के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण की वानर सेना में अपना पराक्रम दिखाया था। इन दोनों को ही श्री राम ने द्वापर युग तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वैसे दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि चिरंजीवी होने का अर्थ अमर होना बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि जो भी प्राणी एक युग से ज्यादा समय तक जिंदा रहता है
उसे चिरंजीवी कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार द्विविद और मयंद दोनों का युद्ध बलराम जी से हुआ था और बलराम जी ने दोनों का वध कर दिया था, क्योंकि महाभारत काल तक आते आते ये दोनों दुष्ट वानरों के रूप में बदल चुके थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शाप देने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर ऋषि दुर्वासा जी की, जिनके शाप से देवता भी डरते थे। दोस्तों, रामायण के काल में दुर्वासा ऋषि का उल्लेख तब आता है जब श्री राम को अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ जाना था। उस वक्त दुर्वासा ऋषि श्री राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें एकांत में उनसे बात करनी है। श्री राम लक्ष्मण जी को ये आदेश देते हैं कि जब तक दुर्वासा ऋषि उनके साथ बात करेंगे, कोई भी उनके एकांत को भंग नहीं करेगा। जो भी ऐसा करेगा उसे श्री राम मृत्यु दंड देंगे। लेकिन तभी श्री राम की लीला से एक ब्राह्मण लक्ष्मण जी के पास आता है और कहता है कि उसकी गाय खो गई है, इसलिए वो उनकी गाय वापस दिलाएं। उस वक्त लक्ष्मण जी को श्री राम और दुर्वासा ऋषि का एकांत भंग करना पड़ता है और इसके बाद श्री राम के आदेश के अनुसार वे जल समाधि ले लेते हैं। इसके बाद श्री राम भी सरयू में प्रवेश कर वैकुंठ चले जाते हैं। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि महाभारत में कई बार नजर आते हैं। वे युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के द्वारा भेजे जाते हैं और दुर्वासा ऋषि जब भोजन की मांग करते हैं तो उस वक्त श्री कृष्ण आकर एक शाक का पत्ता खाकर सारे ब्रह्मांड के प्राणियों की भूख खत्म कर युधिष्ठिर की लाज रखते हैं। दुर्वासा ऋषि जब द्वारिका जाते हैं तो वे श्री कृष्ण को अपने शरीर पर दुर्वासा जी का झूठा किया हुआ खीर लगाने के लिए कहते हैं, जिससे श्री कृष्ण का शरीर वज्र का हो जाता है। दुर्वासा जी कुछ ऋषियों के साथ मिलकर जब द्वारिका एक बार फिर से पहुंचते हैं, तब श्री कृष्ण का पुत्र सांब उनसे मजाक करता है, जिसके बाद दुर्वासा और दूसरे ऋषि यदुवंश के विनाश का शाप देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार दुर्वासा ऋषि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के वैकुंठ वापस लौटने की वजह बनते हैं। दोस्तों, आखिरी नाम जो रामायण और महाभारत काल दोनों में मौजूद था वो था मयासुर। मयासुर एक शिल्पकार दानव था जिसकी पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। इसी मयासुर ने श्री कृष्ण के कहने पर महाभारत काल में युधिष्ठिर का वो दिव्य और भव्य महल बनाया था, जिसमें दुर्योधन एक मायावी तालाब को सूखी जमीन समझकर गिर गया था। इसके बाद ही दुर्योधन ने इस अपमान का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया था, जहाँ द्रौपदी का चीर हरण हुआ था और जो आखिर में महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजह बना। तो दोस्तों, देखा आपने कि रामायण और महाभारत दोनों कालों की प्रमुख घटनाओं की वजह से वो ही चिरंजीवी रहे जो दोनों ही समय में मौजूद थे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।